22 रजब की नज़र का सही तरीका क्या है और क्या किसी मासूम ने इस नज़र की ताकीद की है? अगर कोई खातून गुस्ल जनाबत अंजाम दे ले तो उससे बाकी गुस्ल साकित हो जाते हैं। क्या 22 रजब या किसी भी नज़र को नॉन मुस्लिम को खिला सकते हैं या नहीं? आए इन अहम सवालात के जवाब जानते हैं इस वीडियो। सबील कमेंट वो प्रोग्राम है जिसमें आप अपना सवाल हमें कमेंट बॉक्स में भेजते हैं और उनमें से सेलेक्टेड सवालों का जवाब पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा उलमा के जरिए दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप बखैर आफियत होंगे। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक नूरानी हदीस के जरिए से। मौलाए कायनात का इरशाद गिरामी है, अफ़ज़लुल अमाली मा अकरहत नफ्सक अलैहि, बेहतरीन अमल वो है जिस पर तुम्हें अपने नफ्स को मजबूर करना पड़े। इसी नूरानी हदीस के साथ चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल ये किया गया है कि मौलाना, अगर औरतें गुस्ल जनाबत कर लें तो क्या उसके ऊपर हैज़ या निफास का गुस्ल साकित हो जाता है, या अगर कोई उसका कोई दूसरा गुस्ल हो तो उसके ऊपर से वो गुस्ल साकित हो जाता है या नहीं? आइए जवाब सुनते हैं मौलाना की ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल किया गया है कि औरत अगर गुस्ल जनाबत अंजाम दे तो क्या उसके ऊपर से हैज़ और नफास का गुस्ल साकित हो जाता है? जवाब देने से पहले बताता चलूं कि दीन इस्लाम में तहारत व पाकीज़गी को बड़ी अहमियत हासिल है। ज़ाहिरी व बातिनी दोनों नजासतों से लोगों को दूर रहने की ताकीद की गई है। किसी भी मजहब में इतनी दिक्कत नज़री नहीं है जितनी इस्लाम में और ख़ास तौर से तशय्यो में है। देखें कि हमेशा बावज़ू रहने का हुक्म इस्लाम का है, जिससे उम्र और रिज़्क़ रोज़ी दोनों में इजाफा होता है। अब सवाल का जवाब यह है कि अगर किसी पर गुस्ल जनाबत के साथ कई और गुस्ल वाजिब हो जाएं, जैसे हैज़, नफास या दूसरे वाजिब या मुस्तहब गुस्ल, तो तमाम मराज इज़ा मुत्तफ़िक़ है कि अगर सब की नीयत से एक गुस्ल जनाबत कर ले तो तमाम गुस्लों के लिए काफी है। यहाँ आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह तआला फरमाते हैं कि अगर किसी एक भी वाजिब गुस्ल की नीयत कर ले तो सबके लिए काफी है, लेकिन आयतुल्लाह ख़ामेनी हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं कि अगर गुस्ल जनाबत की नीयत की है तो सारे गुस्लों के लिए काफी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोमिनीन कराम, सबील मीडिया ग्रुप जितने भी प्रोग्राम आप मोमिनीन की खिदमत में पेश करने की सादत हासिल कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आप मोमिनीन के ताउन की वजह से है। लिहाजा इस कार खैर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सपोर्ट करने का दो रास्ता है सबील मीडिया ग्रुप को। पहला रास्ता तो यह है कि आप पैट्रियन के जरिए से मंथली मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। पैट्रियन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दूसरा रास्ता ये कि आप खुम्स की रकम के जरिए से भी सबील मीडिया ग्रुप को सपोर्ट कर सकते हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह और आयतुल्लाह ख़ामेनी हफ़िज़हुल्लाह दोनों मराजे कराम के खुम्स का इजाज़त सबील मीडिया ग्रुप के पास मौजूद है। बैंक डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आए चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल ये किया गया है कि मौलाना, 22 रजब की नज़र नॉन मुस्लिम लोगों को खिला सकते हैं या नहीं? आए जवाब सुनते हैं मौलाना की ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस उन्वान से अगर 22 रजब की नज़र की जाए कि लोगों को इताम कराना है, खाना खिलाना है, बिलखुसूस जिनके पास खाने को नहीं है, गरीब और फ़कीर नादार लोग, तो ये बहुत ही अच्छा अमल है। अब सवाल ये है कि अगर गैर मुस्लिम है और उनको जो है वो नज़र का खाना खिलाया जाए तो क्या ये सही है या नहीं? तो इस्लाम इसकी ममानियत नहीं करता, मना नहीं करता, बल्कि जो है हो सकता है कि आप ऐसी सोसाइटी में हो, ऐसे माशरे में हो जहाँ पे जो है सब मिलजुल के रहते हैं, जहाँ मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, और अगर आपने अपने घर में कोई प्रोग्राम किया है यानी 22 रजब की नज़र की है और गैर मुसलमान भी आपके साथ सोसाइटी में रहते हैं, तो आप उन्हें बुला सकते हैं और खिला सकते हैं। कोई हरज और कोई ममानियत इस्लाम की तरफ से जो है वो नहीं है। बल्कि अगर एक दूसरा पहलू देखा जाए कि अगर जो है वो इस अमल से, इस फेल से माशरे में जो है वो दोस्ती, मोहब्बत और एक दूसरे पर जो है भरोसा, इन तरह की चीजों का अगर इम्कान है तो बेहतर यह है कि उन्हें भी बुला के खिलाया जाए ताकि वो अपने आप को आपसे अलग न समझें। और कुरान मजीद में भी जो है वो गालिबन सूरह मुम्तहना की अगर देखा जाए आयत नंबर 8, तो उसमें खुदावंद आलम यही कहता है कि अल्लाह तुम्हें इस बात से मना नहीं करता कि जिन लोगों ने दीन के मामले में तुमसे जंग नहीं की और ना ही तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला है कि तुम उनके साथ नेकी करो और उनके साथ इंसाफ करो। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। नेकी का एक पहलू ये हो सकता है कि बहरहाल आपने नजर की है, आपने एक प्रोग्राम किया है, तो आप जो है वो गैर मुसलमान को भी बुला सकते हैं। यानी शरीयत के एतबार से ना तो 22 रजब को नजर करने में कोई ममानियत है और ना ही गैर मुसलमान को खिलाने में कोई हरज और मुज़ायका पाया जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जिस तरीके से आप खुद इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, दीगर दोस्तों को, दीगर मोमिनीन को
इस प्रोग्राम को शेयर करें, उन्हें बताएं कि सबील अहकाम टीम किस तरीके से प्रैक्टिकल अहकाम और सबील कमेंट के ज़रिए से मोमिनीन के जवानों के सवालों के जवाबात उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो आए चलते हैं अपने आखिरी सवाल के। आखिरी सवाल ये किया गया है, मौलाना 22 रजब को नज़र जो होती है उसमें है हमें नज़र किस तरीके से करनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना है ताकि नज़र में कोई गलती न हो सके, और ये किस इमाम अलैहिस्सलाम ने ताकीद की है इस नज़र की, और इसके बारे में हमारे आयतुल्लाह सिस्तानी साहब क्या कहते हैं और आयतुल्लाह खामनई साहब का भी फतवा बताइए। आए जवाब सुनते हैं मौलाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस सवाल के जवाब में मैं अर्ज करूं कि आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह खामनई दामत बरकातहुमा दोनों ही के ऑफिस से जो उन्होंने सवाल किया, तो उनका ये नज़र जो आपके यहाँ होती है 22 रजब और दीगर तारीखों में, इसमें मोमिनीन को खाना खिलाना ये अच्छी बात है, पसंदीदा अमल है और इसको अंजाम देने में कोई हरज नहीं है। अच्छा, साथ साथ हम ये वाज़ेह करते चले कि नज़र के दो मफहूम है। एक हमारे कल्चर में है, हमारे यहाँ है, जिससे हम आमतौर से जो हमारे नज़र होती है खाने वगैरह पे, और एक फिक़ही और दीनी अहकाम में है। हमारे यहाँ जो नज़र है उसका मतलब ये होता है कि किसी खास मौके पर सूरह फातिहा और सूरह तौहीद की तिलावत करें और ये साथ में हदीसी किस्सा और तुसी दुआ वगैरह की तिलावत करते हैं, और उसका सवाब अहले बैत अलैहिस्सलाम या इम्मा अलैहिस्सलाम को हम हदिया करते हैं, और सामने खाने की अशिया होती हैं जिसे मोमिनीन तनावुल करते हैं। लेकिन इस नज़र का कोई फ़िक़्ह में और तौज़ील मसाइल वगैरह में फ़िक़ही किताबों में इसका कोई खास तरीका, कोई खास तारीख जो है वो बयान नहीं हुई है। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि जब फ़िक़्ह में बयान नहीं हुई है तो क्या इसे करना सही है, जायज़ है? जी हाँ, करना सही भी है, जायज़ भी और अच्छी बात भी है, ये नेक अमल है, सवाब का बाइस है। क्योंकि दीन में कुरान की तिलावत, अल्लाह रसूल अहले बैत अलैहिस्सलाम को याद करना, मोमिनीन को खाना खिलाना, इन सब चीज़ों की बहुत ताकीद हुई है और ये चीज़ खैर और बरकत का सबब बनती है। हाँ, कोई खास तरीका या तारीख वगैरह मुअय्यन नहीं हुई है, कभी भी कर सकते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत या खास दीनी अय्याम में आमतौर से ये हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है, ये वो करते आए हैं। अच्छा, अब दूसरी बात, जो फ़िक़ही अहकाम में जो चीज़ मिलती है नज़र की, वही चीज़ है जिसे हम अपनी ज़बान में मन्नत कहते हैं, यानी बाकायदा ज़बान से कहा जाए कि परवरदिगार अगर मेरा ये काम या मेरी आदत पूरी हो गई तो हम तेरी खुशनुदी और कुर्बत के लिए फला नेक काम अंजाम देंगे। मिसाल तौर पर रोजा रखेंगे, किसी गरीब की मदद करेंगे या किसी को खाना वगैरह खिलाएंगे किसी गरीब को। तो मन्नत यानी नजर पूरी होने के बाद उसे अंजाम देना वाजिब है और ये शरई तौर पर हुक्म है कि इसको अंजाम दिया जाए। तो अब पहली वाली जो नजर है वो मुस्तहब अमल है, सवाब का बाइस होती है, अच्छी बात है, लेकिन वाजिब नहीं है। हाँ, लेकिन अल्लाह की खुशनुदी का सबब जरूर बनती है। दूसरी वाली नजर जो जिसे मन्नत कहते हैं, ये वाजिब अमल है, जब हाजत पूरी हो जाती है तो उसको अंजाम देना चाहिए। तो मोमिन को खाना खिलाने की ताकीद है हमारे सलाम के यहाँ और रवायत भी मिलती है, लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रहे कि इसमें कोई काम, हराम काम जो है वो अंजाम ना पाए, जैसे फजूल खर्ची है, खाने की बर्बादी है या मिक्स गैदरिंग वगैरह है। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। इस्तिखारे का सही तरीका क्या है और इस्तिखारा करना कब जायज़ नहीं है? क्या इस्तिखारे की मुखालिफत करना हराम है? वो कौन सी नमाज है कि जिसकी नाफिला सफर में जायज़ नहीं है? इन सवाल के जवाब जानते हैं।